मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। आज कौन सी मुरली है? संडे आज। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है डायरेक्ट श्री बाबा जी। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं? देखिए, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। कैसे बाबा बताएंगे, देखिए। ठीक है। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना, कौन? विश्वेश्वर बाप, जो विश्व की रचना करने वाले बाप है। अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना, यानी हम विश्व की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। वह श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्वात्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही। बाबा कह रहे सब तो मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बने हैं, है ना, वो मेरे अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले की रचना है। अब जो सतयुग में है, तो सतयुग में जो स्टार्ट होगा, हम जो ब्राह्मण है वही तो जाके देवता बनेंगे। 84 जन्म हम ही लोग लेंगे। तो बाबा कह रहे क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप दादा का और आप बच्चों का बर्थडे मनाते हो।
और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। बाबा कह रहे तुम मेरा मनाते हो, मैं तुम्हारा मनाता हूँ, क्योंकि मैं हुआ तो तुम हुए, है ना। मैं आया और उसके बाद मैं अवतरित हुआ यहाँ पे जो है ब्रह्मा के तन में, तो उसके बाद ही तो ब्राह्मण बच्चों की रचना हुई। तो दोनों का साथ साथ, तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते और बाप बच्चों का बर्थडे, आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगदम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जीवन की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है। तो महसूस करे, बाबा कह रहे मैं दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, केवल मुख से नहीं दे रहा हूँ, दिल से महसूस करो कि बाबा देखो मेरा बाबा मुझे जो है मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाइयाँ दे रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, क्योंकि ये शिव जयंती की बुडली होगी। शिव जयंती मनाते हैं बाबा का बर्थडे, तो बाबा हमारा बर्थडे में, बाबा कह रहे मेरा ही नहीं है, तुम बच्चों का भी बर्थडे है। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे चाहे मन से बाप के सम्मुख है, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हो, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व है। बाबा कह रहे शिवलिंग की पूजा करते हो तो है तो वही शिवलिंग, मतलब बिंदु को ही बड़े रूप में दिखा दिया। तो हर भक्त, हम तो खैर भक्त नहीं है, लेकिन जो और भी है शिव, कितने प्यार से कितनी भक्ति से शिव की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवार्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? पूछ रहे हैं। यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेदारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। बाप दादा हम बच्चों की विशेषताएं देखकर एक एक बच्चे के लिए देखे झंडा लहरा रहे। तो कह रहे बाबा पूछ रहे देखो कितना लहराया होगा। तुम तो मेरा डंडा लहराते हो शिव बाबा का, और मैं अपने हर बच्चे का झंडा लहराता हूँ। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है ना। बाबा कह रहे हैं बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो क्या क्या आशीर्वाद देते हैं? अमर भव, अचल अडोल भव, अविनाशी भव। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती। कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना।
अब बाबा कह रहे हैं कि तुम तो भी अवतरित हो जाते हो और आत्माएं तो मेरे पास, तुम तो 84 जन्म लेते, मतलब तुम तो आदि आत्माएं हो, तो तुम तो पहले ही आ जाती हो, तो मुझसे बहुत दिनों पहले ही बिछड़ जाती हो, मैं तो अब मिलता हूँ तुम लोगों से आके। धीरे धीरे आत्माएं और आती रहती और रहती, लेकिन हम जो निमित्त बने हैं स्वर्ग के सतयुग की स्थापना के, बाबा ने देवताएं आत्माएं, तो वो तो सतयुग में पहली बारी तो वहां से अलग हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई बिछड़ा हुआ बहुत दिनों में मिल जाए अति स्नेही बच्चा, तो कितनी खुशी होगी। ठीक है, तो बाप कह रहे हैं अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है, हम पर नाज कर रहे हैं बाबा। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो? पूछ रहे हैं बाबा, आदि रचना हो गए या क्षत्रिय ही हो भी? पूछ रहे हैं। हाँ जी, कौन कौन है क्षत्रिय अभी? मैम आदि रचना है। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है, शिवरात्रि या शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। बाबा क्या स्लोगन दे रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की तो हमारी हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्सव में रहना है और उत्साह दिलाना है। यहाँ उत्साह होता है, वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाते हैं ना। अब मान लीजिए कोई खुशी थोड़ी देर के लिए आती है तो उसमें सब कुछ भूल जाते, लेकिन बाबा कह रहे तुम तो ब्राह्मण जीवन हो, तुम्हारा जो ये ब्राह्मण जीवन है पूरा ही हर सेकंड उत्साह की है। कोई उत्सव मनाते हो तो उत्सव उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल, देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्मा है, थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगे तो कहीं बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ। और आप सेवा करके आते तो क्या कहते? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितने बड़े थे बड़ी सेवा के निमित्त बनते हैं, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है वह दिन है पता ही नहीं पड़ता। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता कि क्या कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो, तो विजयी बन जाते हो। तो बाबा वही कह रहे हैं, ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते। ये कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो, घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते तो कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है,
मेरे को ही ना लग जाए तो खेल देख सकेगा? बाबा कह रहे खेल देखते देखते अगर ऐसा सोचोगे कि मुझे ही ना लग जाए तो खेल देख सकोगे, तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो। क्या स्मृति रखनी है? कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। तो बाप की याद में बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन होता है। तो और लोग तो कभी जो है कि हम प्रसाद, हम तो रोज प्रसाद खाते हैं। और घरों में तो देखो जब पूजा होती है कहते प्रसाद ले लो जी, कर लो, लेकिन हम तो सभी प्रसाद खाते हैं। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते हो, यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्साह मनाओ, माया किस भी रूप में आए। अच्छा, मोह के रूप में आती तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। बाबा सारी टेक्निक बता रहा, देखो हमें कैसे कैसे करना। इतने अच्छे से कौन समझा सकता है? मतलब एक एक चीज की माया। हम लोग परेशान रहते हैं ना, बाबा के पास बड़े चिट्ठियां लिख लिख के भेजते हैं, बाबा माया माया माया, कैसे बचे, सॉल्यूशन बताओ। करते हैं फिर भी नहीं होता, करते हैं फिर भी नहीं होता, कमी रह गई, सूक्ष्म रूप में आ गई। तो बाबा एक एक पॉइंट को, एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को देखो कैसे, ऐसे लग रहा है सारी मुरली जो है हमारे लिए बिल्कुल सूक्ष्म रूप में भी अगर कहीं रह गई है तो वो चल तो हमारे लिए रही, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए ऐसे हो रहे। तो बाबा कह रहा अच्छा, मोह के रूप में आते तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आइए। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आओ, स्वयं माया के चक्र में ना जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आए। यह है मिक्की माउस का खेल। देखो जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आता है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते ही रहेंगे। बाबा कह रहे हैं अगर तुम खेल हो रहा है, सामने चल रहे हैं, वो भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं और आप देख रहे हो उनसे, तो आप थोड़े भागोगे दौड़ोगे, आप तो उसे देखते रहोगे। कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट करके बाबा समझा रहा है। इतना अच्छा एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकता। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो आगे के लिए, और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए सिर्फ एक ही दिन नहीं है कि आप उत्साह मनाओ, शिवरात्रि है। ये तो भक्ति मार्ग के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए तो बाबा ने कहा ना, हर घड़ी हर क्षण हर सेकेंड उत्साह और उत्सव का दिन। बाबा कह रहे हैं तो शिवरात्रि का उत्साह अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है, उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। अंडरलाइन कह रहे हैं बाबा। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, उसका तरीका भी बता रहे हैं। कितने प्यार से, मतलब हद हो गई।
कितने प्यार से बाबा समझा रहा है। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। कितनी अच्छी बात है। बाबा कह रहे सदा उत्सव और उत्साह में रहना है और एक ही स्लोगन याद रखना है और अनुभव करते रहना है। और उसके लिए क्या विधि बताई बाबा ने? केवल 2 शब्दों की, साक्षी हो करके देखना और बाप के साथी बन करके रहना। 24 घंटे फील करो बाबा मेरे साथ है, माया आएगी नहीं, भाग जाएगी। और जो भी चल रहा देखो ये तो ड्रामा का पार्ट है, ये तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, ये है साक्षीपन की स्थिति। ठीक है। और मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो यही साक्षीपना है सामने जो है। तो बाप के साथी सदा रहेंगे, तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। बाबा कह रहे अभी माया से जीत पालोगे तो जगत जीत बन जाओगे अनेक जन्मों के लिए। तो समझा क्या करना है? हाँ जी, समझे क्या करना है? यस मैम। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। बाबा कह रहे मैं तो खुद ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो खुद फील करो। अब बाबा कह रहे जो विदेशी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं बाबा, फॉरेनर्स की, कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वैसे तो वह साथ इसलिए नहीं रहते, कहाँ बंधन में न बन जाए, स्वतंत्र रहे, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है, वैसे जीवन भी उत्सव है। बाबा कह रहे अपने जीवन को भी उत्सव की तरह मनाओ, और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोटलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार में किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा की विशेष याद का रिटर्न पद्म गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, देखिए जी, जो सच्ची दिल से दिल का समाचार, बाबा कहते हैं ना रोज शाम को पोथा मेल दो, तो वही कह रहे हैं बाबा, जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रुहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो चीज किसको दे दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो, सारे अपने चिंता फिक्र विचार सब मुझे दे दो, फिर वो तुम्हारी रहेगी नहीं। आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, अब देखा बाबा कितना हमारी महिमा करेगा। सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तक नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से मुबारक 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 और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, और इतने प्यार से पढ़ाने के लिए। एक एग्जाम्पल देखो बाबा कैसे लेके प्यार से, गुणों से, यही तो है हमारे, यही जो शक्ति बढ़ती है, यही जो मुरली है, ये जो बाबा के ब्रह्म जो वाक्य हैं, जो बाबा रोज हमें महामंत्र देते हैं, है ना, तो यही हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। यही है और कुछ नहीं, यही भोजन है हम आत्मा का। हाँ जी, तो क्या बाबा ने आज समझाया प्यार से, क्या पढ़ाया प्यार से, कौन बताएगा? कोई दो जने बोलो। ओम 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 शांति मैम। शांति। ओम शांति। हाँ जी, एक एक करके। अन्नू जी बोलो। बोलिए अनु। मैम आज बाबा ने ना बहुत अच्छी मुरली सुनाई है। हमेशा मैम बाबा, ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो, हम्म, हमेशा अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी जियो। हम्म, कहा है ना, सदा उत्सव मनाते चलो, और जो भी माया आए, कुछ भी आए, उसे खेल की तरह समझो। जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, हम भी खेलते हैं कभी कभी, हम्म, सीन चेंज होते रहते हैं, समझो कि ये ड्रामा का पार्ट है। हम्म, और हमें कुछ नहीं घबराना इसे देख के। हम्म, सोचो कि हमारे साथ हमारे बाबा है, सारी परेशानी उनको दे दो और हम्म, हमारे काम बनते चले जाए। जी बिल्कुल। हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति मैम। हाँ शांति। अनु जी ने बहुत अच्छा बताया ना। आज बाबा जी बता रहे हैं कि जो मेरे बिछड़े हुए बच्चे हैं, जो मुझसे सतयुग में बिछड़ गए थे और संगम पर मुझसे मिले हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए हम्म, ना। तो उस खुशी के बारे में बता रहे हैं। फिर वो हमारी इतनी महिमा कर रहे हैं कि उनके पास जो कुछ है ना, वो सब महिमा में हमको दे रहे हैं। जी और कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति में भी तुम रहो, दो चीज याद रखो, मुझे याद रखो और साक्षी बनकर इस ड्रामा को देखते हो। जब जी तुम साक्षी बनकर देखोगे तो ये जो माया है, ये तुम्हें विचलित नहीं करेगी। बिल्कुल। ओम शांति। आज का वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ मत देखो किसी की कमी, कर सकते हो तो इतना करो कि जो अपने गुण हैं और शक्तियां तुम्हारे अंदर है उसका सहयोग दे दो, तो उससे क्या बन जाएंगे तुम? मास्टर दाता। हम तो हैं ही देवता, देवता मीन्स देने वाले। तो किसी की, हम क्या करते हैं, अच्छा ये उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं नहीं करूंगा, है ना। तो बाबा कह रहे नहीं, किसी की क्या करना है, कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता वह। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। ये चाहें कि मैं तो बन ही रहा हूँ बाबा का बच्चा, मैं तो ज्ञान योग में आगे बढ़ ही रहा हूँ, मेरे साथ सब बढ़ जाए, मेरे भाई बहन सब बढ़ जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये किसकी निशानी बता रहे हैं बाबा? मास्टर दाता की। यह ऐसा है, यह ऐसा ही यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। कई बार हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है, छोड़ो ना। तो बाबा कह रहे नहीं, इस यह ऐसा ही है, इस भावना के बजाय क्या करना है, मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। यह शुभ भावना हो, साथ साथ ये श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी है, शांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति अगर ये सारी भावनाएं होंगी, श्रेष्ठ कामनाएं होंगी, ठीक है, तब आप बनेंगे। क्या श्रेष्ठ कामनाएं होंगी? कि बाबा सबको सुख का दान, सब सुखी हो, सभी शांत हो, सबको जो है बाबा का प्यार मिले। तो बाबा कह रहे हैं कि तब आप जो है क्या कहलाएंगे? मास्टर दाता। स्लोगन क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। जो मन से, वाणी से, कर्म से, है ना, कैसे भी करके सेवा करते हैं, वो उनके हर सांस में सेवा समाई हुई है। आज का मीठा मोती, सुख प्रसन्नता शांति आनंद,
ये आपकी शक्तियां हैं, इनके दाता बनो, बांटो, बांटने से बढ़ेगी। आप महान आत्मा हो, आपकी अपनी महानता को पहचानो। तो बाबा कहने तुम मेरे बच्चे बने हो तो तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, है ना, किस किस की सुख, प्रसन्नता, शांति, आनंद, ये सारी शक्तियां हैं। तो बांटना शुरू करो। कहते हैं ना, जब बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं तो और बढ़ता है। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे क्योंकि आप महान आत्मा और अपनी महानता को पहचानो, रियलाइज करो कि तुम सचमुच महान हो। क्यों हो महान? परम पिता बाबा के बच्चे हैं, भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता। तो किस सम्मान में रहना है पूरा दिन? मैं सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाने वाली आत्मा हूँ। और वो तभी हो सकता है, बाबा ने क्या कहा, कि जब तुम हर घड़ी को क्या मानो, हर घड़ी उमंग उत्साह में रहो। और जितनी भी आपकी स्थिति परिस्थिति है उसे खेल करके, खेल समझ करके खेलो। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरे ध्यान को त्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस तख्त पर विराजमान हूँ। देखें, वहां बैठकर अपने पूरे शरीर को देखें। मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया कि उसने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपने शरीर की हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोलें, जो बिना रुके, बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। महसूस करें आप अपनी हर कर्मेंद्री से गले मिल रहे हैं और उसे थैंक यू बोल रहे हैं। परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, तीनों लोकों का, चारों युगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, मेरी पसंद अलग, उनकी अलग, तो सब अलग हैं, गलत कोई भी नहीं है। तो सबका तहे दिल से धन्यवाद करें। अपने सगे संबंधियों का, अपनी कर्मस्थली का, अपनी जन्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरूरी है, और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर चीज का शुक्रिया करें। हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इस प्रकृति का बहुत शुक्रिया।
संसार की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो इस सृष्टि को चलाती है, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। हमारे देश के किसानों का जो कि अन्नदाता है, जवानों का जो कि हमारी रक्षा करते हैं। कहने का मतलब है अपने चारों तरफ, अपनी सृष्टि की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो इस सृष्टि को चलाने में सहयोग करती हैं, उनका सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। बाबा मेरा हाथ पकड़कर आज के दिन की यात्रा पर निकल गए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बाबा से बातें करता हुआ जा रहा हूँ उमंग उत्साह में आज के दिन की यात्रा पर, अपने बाबा के हाथ को पकड़कर मस्ती में झूमता गाता। देखे अपने आप को जाते हुए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और हाथों को पूरे शरीर पर फिराएंगे। अगर कहीं दर्द है तो वहाँ प्यार से, दर्द है या कोई परेशानी है, प्यार से उस अंग को सहलाएंगे और उसे प्यार करेंगे, उस अंग को प्यार करेंगे। देखो एकदम से आपको रिलैक्स फील होगा। ओम शांति।